रोहिंग्यावादी लोगों को नौकरी हम लोग के हक की दी जा रही है। बांग्लादेशियों को और मुसलमानों को नौकरियां दे रहे हैं। किसी के बहकावे में आए थे, न उनका कोई संग है, न उनके पास कोई प्रत्यावेदन था। हम लोगों को पुलिस से उम्मीद थी कि उनको उठा के बंद करेगी। अगर कंप्यूटर और नेट का जमाना जानते हैं तो सर हम लोग ये सुविधा था कि नौकरियों के लिए हम क्यों परेशान होते हैं। पिछले कुछ दिनों में केजीएमयू प्रदर्शन का अड्डा सा बन गया है। जी हां, इस बार प्रदर्शन किसी हिंदू संगठन या किसी पार्टी द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये प्रदर्शन सपेरों द्वारा किया गया। केजीएमयू के गेट नंबर 2 पर अखिल भारतीय सपेरा महासभा की तरफ से बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। सपेरा महासभा के अध्यक्ष श्रीपत नाथ सपेरा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समर्पित हैं, वहीं दूसरी तरफ केजीएमयू के समूह के नौकरियों में बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और जिहादियों को संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है। सपेरा समाज ने केजीएमयू प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लखनऊ में पीढ़ियों से रहने वाला सपेरा समाज बेरोजगार होकर भीख मांगने को मजबूर है, लेकिन नौकरी जिहादी ताकतों को दी जा रही है। कुलपति कार्यालय में नियुक्त सैयद अब्बास और पर्यावरण सेल के डॉक्टर परवेज पर सपेरा समाज ने उनके रोजगार पर डाका डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। आखिर क्या कुछ सपेरा समाज द्वारा कहा गया, देखें पूरा वीडियो। और हम लोगों को संविदा घा के अनुसार जो पता चला है कि यहाँ पर नौकरियाँ मौजूद हैं, जो कि परवेज और अब्बास जैसे लोग, कुछ लोग रोहिंग्यावादियों और बांग्लादेशियों को और मुसलमानों को नौकरियाँ दे रहे हैं। हम लोग सर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से रहते हैं। हम लोग की समाज जो है सर कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और यह मेडिकल कॉलेज के लोगों का कहना है सर कि यहाँ पर जो भी नौकरियाँ सरकारी पोर्टल से दी जाती है, अगर हम लोग की जो पढ़ा लिखा कम समाज है वो लोग सर अगर कंप्यूटर और नेट का ज़माना जानते हैं तो सर हम लोग ये सुविधा घा की नौकरियों के लिए हम क्यों परेशान होते हैं। सर हम लोग आज से नहीं, बाप दादों के ज़माने से यहाँ पर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं सर। तो आपको लगता है आपकी नौकरी किसी और ने ली है? जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ से न्यूज़ चैनलों से पता चला है सर, जो कि अब्बास और परवेज जैसे लोगों को पता लगा कि यहाँ के बांग्लादेशियों और कुछ रोहिंग्यावादियों लोगों को नौकरी हम लोग के हक की दी जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर हम लोगों की समाज में अब आजी बाबा से लेकर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ लोग इस समाज के अनुसार बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को हक है कि समाज में जीने का अधिकार हमको भी मिले, समानता का अधिकार हमको भी मिले, हम लोग को भी बच्चों के लिए नौकरी कुछ मिले, जो ताकि हम लोग भी इस समाज के और इस सरकार के बीच, इस भारत देश के बीच हम लोग यहीं के बासिंदा, हमारा भी हक है कि हमको भी कुछ मिले। मैं तो यहाँ कौन सी नौकरी मांग रहे हो? सर संविदा घा के अनुसार जो भी नौकरियां हैं हम लोग के अनुसार, सफाई कर्मचारी से लेकर कोई भी जैसी नौकरियां जो हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ना लिखना, हम जीवन यादगार के लिए सुकून से हम लोग के भी बच्चे जीने का अधिकार मिले। किसी बात हुई यहाँ पर जब सर? अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई सर। मेरा नाम श्रीपत नाथ है। और किस समाज से आप? मैं सपेरा समाज महासमाज के लोग हूँ। हम लोग यहाँ कम से कम कहाँ सब लोग गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्रीपत। देखिए, वो 8-10 लोग आए थे, किसी के बहकावे में आए थे, न उनका कोई संग है, न उनके पास कोई प्रत्यावेदन था, और ये गेट पे आकर मरीजों का काम उन्होंने यहाँ क्या बाधा पहुँचाई है। हम लोगों को पुलिस से उम्मीद थी कि उनको उठा के बंद करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वो यहाँ से चले गए। सबसे अजीब सी बात है कि जो संघ के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए, उनके पास एक प्रत्यावेदन तक नहीं था। उनसे बार मांगा गया प्रत्यावेदन, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे क्या लिख के देना है, मुद्दा क्या, उन्हें मुद्दा तक नहीं पता था। तो इस मामले को लेकर के केजीएमयू क्या कुछ उनके खिलाफ एक्शन? इनका अभी हम लोग, चूंकि आप देख रहे हैं पूरे चौराहे पे जाम लग गया, मरीजों का आना जाना बाधित हुआ है, तो अभी एडिशनल डॉक्टर यहीं पे हैं, अभी इसका मुकदमा लिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि थे या आपको क्या लगता है? आप लोगों का सबको देख के स्पष्ट है कि उन्हें मुद्दे की जानकारी तक नहीं थी, तो निश्चित रूप से उन्हें भेजा गया है। और ये वो लोग हैं जो जाने अनजाने में केजीएमयू की छवि को धूमिल कर रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।